नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रगति क्लासेस में। तो आज जो है हम लोग आर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो 2021 का आर का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये मेंस का पेपर है। पहले हम लोग मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे, इसके बाद दोबारा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्री का पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आर का जो मेंस और प्री का पेपर जीएस का होता है वो लगभग सेम ही होता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो आइए पहले मेंस का पेपर देख लेते हैं कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आर का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 27 जुलाई को आप सबका एग्ज़ाम है, तो इसलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, मैंने ऊपर लिखा है कि आर मेंस का ये पेपर है, PYQ है जीएस का, जीके जीएस का, जो 2021 का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, वही पेपर है ये। तो इसमें कुछ नस्ल पूछी गई थी, पशु की कुछ नस्ल थी, उनको मिलान करने के लिए आया था। जैसे गाय की नस्ल है देवनी, बकरी की नस्ल है बरबरी और भैंस की नस्ल है बदावरी। ये कुछ नस्ल पूछी गई थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था कि बाल्टिक तट पर स्थित कुछ देश हैं। तो पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक तट पर स्थित देश नहीं है। तो जिसमें जैसे फिनलैंड है, लाटविया है, एंटोनिया है, एस्टोनिया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, पोलैंड है, रूस है। इतने जो देश हैं वो बाल्टिक तट पर स्थित देश हैं ये। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है कि बाल्टिक सागर के अंतर्गत स्थित खाड़ी। अब यहीं पे वो भी देख लेते हैं कि बाल्टिक सागर के अंतर्गत कितनी खाड़ी आती हैं। तो जैसे है एक गल्फ़ ऑफ बोथनिया, गल्फ़ ऑफ फिनलैंड, गल्फ़ ऑफ रीगा। ये जो 3 खाड़ी हैं ये बाल्टिक सागर के अंतर्गत आती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक सागर के अंतर्गत स्थित खाड़ी नहीं है। ऐसे टाइप के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो पूछा गया था कि यूपी में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र। ये क्वेश्चन था कि कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं। जैसे सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे पड़ता है, दादरी है, एक हरियंद है, ऊंचाहार है और टांडा है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इनके अलावा तेज बहादुर सुप्रू और बेगम जहां आरा शहनवाज ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो मैचिंग करने के लिए आया था। तो संगीत नाट्य अकेडमी की स्थापना पूछा गया था, तो 1952 में हुई थी। ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में, राष्ट्रीय नाट्य अकेडमी की स्थापना 1959 में और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1989 में हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पूछे गए थे, ये कौन कौन से हैं। तो जैसे है बांधवगढ़, कन्ना, संजय दुवरी, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के, इनको हम लोग याद कर लेंगे। फिर अगला हमारा है कि यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, जैसे दुधवा। तो इसका मैंने ज़िला भी यहाँ लिख दिया है कि दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो खीरी लखीमपुर में है। पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है वो शाहजहाँपुर में है और अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है बिजनौर में है और रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो चित्रकूट में है। फिर अगला क्वेश्चन था, उसमें ऑस्ट्रेलिया के जो कुछ प्रांत थे उनकी राजधानी पूछी गई थी, ये भी मिलान करने के लिए आया था। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए हैं, इसमें में से कुछ ही पूछे गए थे। जैसे न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी, क्वींसलैंड की राजधानी है बिच टाउन और विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। फिर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। फिर अगला पूछा गया था तस्मानिया की राजधानी, तो बोहार्ट है इसकी राजधानी। और फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है एडलेड है इसकी राजधानी। फिर उत्तरी राज्य की जो राजधानी है वो है डार्विन। और फिर जो कैनबरा है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा।
फिर अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था हिस्ट्री का था कि बाबर को भारत में आक्रमण हेतु आमंत्रित करने वाले व्यक्ति कौन थे। जिसने बाबर को युद्ध करने के लिए भारत में आमंत्रित किया था तो वो किया था दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने। ये जो दौलत खान लोधी था ये इब्राहिम लोधी का चाचा था और इब्राहिम लोधी के काल में लाहौर का गवर्नर था। ये तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इब्राहिम लोधी के काल में किस पद पर था, तो ये लाहौर का गवर्नर था। और जो ये था राणा सांगा ये मेवाड़ का शासक था। इन्हीं दोनों ने बाबर को आमंत्रित किया था। अगला जो पूछा गया था वो मिलान करने के लिए था कि ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम की क्लोराइड है इसका। फिर अगला पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद था वॉशिंग पाउडर, तो वॉशिंग पाउडर का है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद आ जाता है बेकिंग पाउडर, तो इसका है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये साइंस का क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर जो अगला पूछा गया था यूपी स्पेशल से था कि वाराणसी में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि वाराणसी में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति इनमें से नहीं है, तो यही जो था गलत था। सहरिया जो जनजाति थी वो ललितपुर की थी, ये वाराणसी की नहीं थी। इसको मैंने यहाँ भी लिख दिया है, लेकिन आप लोग एक बार वाराणसी की सारी जनजातियाँ देख लेंगे। जैसे है एक पथरी, चैरो, गोड़, खरवाड़, धुरी, ओझा और नायक। ये कुछ इम्पोर्टेंट वाराणसी की राजधानियाँ हैं, कभी भी दोबारा पूछी जा सकती हैं। फिर अगला क्वेश्चन था रिंगल स्केल का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। और किसके लिए किया था, तो धुआं घनत्व मापन में किया जाता है ये। फिर अगला गंगा नदी से एक क्वेश्चन था कि गंगा नदी यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है, तो बलिया से प्रवेश करती है और बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है। इसके बाद बलिया के बाद बिहार में वो चली जाती है और जो प्रवेश करती है वो बिजनौर से करती है। यहाँ मैंने यमुना का भी लिख दिया है। यमुना जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो सहारनपुर से करती है और आके प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन से कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, तो जल में घुलनशील जो है वो BC है और वसा में जो घुलनशील है वो है ADE। फिर अगला क्वेश्चन था नौजवान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में हुई थी और भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इसकी कुछ प्रारंभिक सदस्य थे, वो देख लेते हैं कौन कौन से थे। तो यशपाल थे, छबील दास थे, राजगुरु थे और जयपाल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, अक्सर ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फिर अगला क्वेश्चन था बलखर झील कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान की ये झील है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन था कि मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल थे जिनको अरेंज करना था, ये सब यूपी में ही है। तो नहीं, ये सब को अरेंज करना था, ये सब यूपी में नहीं है, यहाँ पे एक बिहार का भी है। तो इनको अरेंज करने के लिए आया था पश्चिम से पूरब में। तो एक है महदहा, सबसे पहले महदहा आएगा जो कि प्रतापगढ़ में है उत्तर प्रदेश में। और एक दूसरा है लेखरियाँ, ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। और दूसरा है पैसरा, ये बिहार में है। और एक है बीरभानपुर, अगला आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे पूछा गया था कि विटामिन मिलान करने के लिए आया था कि विटामिन का संबंध कैरोटीन से है, एंजाइम का संबंध पेप्सिन से है। फिर हार्मोन का जो संबंध है, एक मिनट, प्रोजेस्टेरॉन से है। और प्रोटीन का जो संबंध है वो कैरोटीन से है। तो इसको आप लोग अंग्रेजी में याद रखेंगे, क्योंकि जो ये विटामिन और प्रोटीन दोनों का संबंध कैरोटीन से है, लेकिन जो हिंदी में लिखा जाएगा तो दोनों सेम ही लिखा जाएगा, लेकिन जो इंग्लिश में लिखा जाएगा उसमें दोनों स्पेलिंग में अंतर रहेगी। जैसे जो विटामिन के कैरोटीन है ये C से स्टार्ट होगा, तो CAROTENE इसकी स्पेलिंग है। और जो प्रोटीन का कैरोटीन है वो है KERATIN, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश पे आप लोग इसको ध्यान देंगे, नहीं तो आप लोग का क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
फिर अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, ये है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे 1920 में, और फिर 1928 में जो इसके अध्यक्ष बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। 1928 वाला भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे, और ये प्रथम अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है जो लाला लाजपत राय थे 1920 में, ये 1928 में। डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सन भी, तो सन को भी आप लोग याद रखेंगे। एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा जाता, बस 1928 याद कर लेंगे तो हो जाएगा आप लोग का काम। फिर अगला पूछा गया था जैन धर्म से क्वेश्चन था, किस स्थल से कौन सा संबंधित तीर्थंकर है? जैसे श्रावस्ती से किसका संबंध है? तो शंभोनाथ का है। काकदी से किसका संबंध है? तो सुविधानाथ का है। अयोध्या से किसका संबंध है? तो ये ऋषभनाथ का है। और बोसा से किसका संबंध है? तो पद्म प्रभु का है। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा, ओजोन सान्द्रता मापक इकाई क्या है? तो डाप्सन है ये। फिर अगला क्वेश्चन था मुगल काल से क्वेश्चन था ये, मुगल काल के शासक और दीवान का क्रम अरेंज करने के लिए आया था। तो पहला है अकबर का संबंध, तो मुजफ्फर खां से है। फिर जहांगीर का संबंध तो गियास बेग अतमद उद्दौला से है। फिर शाहजहां का जो संबंध है वो है शाहदुल्ला खान से। और फिर औरंगजेब का जो संबंध है वो असद खां से। फिर अगला क्वेश्चन था गिफ्ट टू मैनुथिस्ट पुस्तक किसकी है? तो ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, फारसी भाषा में। ये इसका लैंग्वेज आप लोग याद रखेंगे कि ये जिसका जो लैंग्वेज है फारसी भाषा में है। और ये प्रकाशित कब हुई थी? तो 1809 में ये प्रकाशित हुई थी। ये 9 है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान पूछे गए थे। जैसे पूछा गया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, आगे आप लोग के बहुत ही काम में आने वाले हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्वादर बंदरगाह। उस समय ये चर्चा में रहा था ग्वादर बंदरगाह। जो चीज़ जिस टाइम चर्चा में रहती है वो पूछ ली जाती है, तो उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे जो भी चीज़ चर्चा में रही है। जैसे ग्वादर बंदरगाह के बारे में पूछा गया था कि बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। और ये कैसे बना था? तो CPEL योजना के तहत ये चीन द्वारा स्थापित किया गया है ग्वादर बंदरगाह। अगला हमारा जो क्वेश्चन था वो था हिंदू कॉलेज के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1917 में हुई थी, कोलकाता में। 1917 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय भी इसमें इन्होंने योगदान दिया था। तो जो ऑप्शन में रहे हो आप लोग टिक कर सकते हैं। जैसे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, ये दोनों ही ऑप्शन मिला के दिए जाएंगे। अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो भी आप लोग टिक कर सकते हैं उसको। फिर वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में। मैचिंग करने के लिए आया था। प्रोजेक्ट हाथी कब आया था? 1992 में। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्रोनोलॉजी वाले, मिलान करने वाले, या ऐसे टाइप के कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या अरेंज करने के लिए आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इनको आप लोग तभी सॉल्व कर सकते हैं जो आप लोग को एग्जैक्ट सीक्वेंस पता हो कि किसकी स्थापना पहले हुई थी, किसकी स्थापना बाद में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन जो था वो पॉलिटी का था कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन पता ही होगा कि भारत के प्रधान न्यायाधीश जो हैं वो उस समय कार्य संभालेंगे इसका। फिर अगला क्वेश्चन था कैलोरी से कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन हमें प्रदान करता है? तो आप लोग को आई थिंक पता होगा कि जो सर्वाधिक ऊर्जा है वो वसा देती है। 1 ग्राम अगर हम
वसा का ग्रहण करते हैं तो 9 पॉइंट कैलोरी हमको प्राप्त होती है, लेकिन इसका पाचन जो है हार्ड होता है, कठिन होता है इसका पाचन। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें 9 पॉइंट कैलोरी मिलती है। इसके बाद होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देता है। जैसे 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो ये भी हमें 4 पॉइंट कैलोरी देता है। फिर अगर हम 1 ग्राम जल लेते हैं या विटामिन लेते हैं, लवण लेते हैं, तो इसमें हमें कैलोरी की प्राप्ति नहीं होती है, इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो जल का कार्य होता है हमारे शरीर में नमी बनाए रखता है, और विटामिन जो करता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन। और जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ये होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देना, और प्रोटीन का कार्य होता है टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट कार्य होते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पूछा गया था त्रिशूल पर्वत चोटी कहाँ की है। त्रिशूल पर्वत चोटी कहाँ पे अवस्थित है, तो बागेश्वर जिले में अवस्थित है। और बागेश्वर जिला कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। अब इसकी ऊंचाई, एक स्टेटमेंट भी दिया गया था कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 7140 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उत्तराखंड की प्रमुख 3 चोटियां हैं, इनको अरेंज करने के लिए आया था, सबसे ऊंची कौन है। उसके बाद तो ये जो पूछी गई थी, तो नंदा देवी माँ की सबसे ऊंची चोटी है, सेकंड पे आती है कामेट, और थर्ड पे आती है त्रिशूल। एक मिनट। फिर अगली बार कुछ पुस्तक पूछी गई थी, जैसे राज पंचाध्यायी, ये नंददास की पुस्तक है। ऐसी पुस्तक जो पूछे जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे चैतन्य भागवत किसकी है, तो वृंदावन दास की है। चैतन्य मंगल किसकी है, तो जयनंदा की है। और भक्ति रत्नाकर किसकी है, तो नरहरि चक्रवर्ती की है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सारा कुछ मैंने बहुत ही मेहनत से लिखा है, तो इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने कई सोर्स से अरेंज करके इसको लिखी हैं। और ये सिवा आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा, उससे संबंधित टॉपिक जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं उसको भी। जैसे शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन था कि शेरशाह सूरी अपने प्रशासन सैन्य व्यवस्था हेतु प्रसिद्ध था, उसकी प्रसिद्धि, और ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, 2 स्टेटमेंट थे कथन और कारण वाले, कि इसकी प्रसिद्धि का कारण उसके युद्धों से इतर इसकी प्रशासन व्यवस्था थी। तो आप लोग को पता होगा कि जो शेरशाह सूरी था उसका प्रशासन व्यवस्था जो है बहुत अच्छी थी। युद्धों से उस इतर जो उसने प्रशासन व्यवस्था बनाई थी वो बहुत अच्छी प्रशासन व्यवस्था उसकी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे GT रोड का निर्माण उसने करवाया था, बहुत सारे काम उसने किए थे, तो उसका जो शासन काल था वो। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था वो पूछा गया था पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। फिर इसका कारण दिया हुआ था कि नाइट्रोजन पौधों में प्रोटीन निर्माण हेतु सहायक होते हैं। तो ये दोनों कथन और कारण सही है। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा था, तो ये पुडुचेरी में खोला गया था 1974 में, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र। यहीं पे मैंने इसमें सारे जो इससे कृषि से जुड़े हैं वो सारे टॉपिक मैंने यहीं पे लिख दिए हैं। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी वो की गई थी 16 जुलाई 1929 को, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसके बाद आता है भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 6 जून 1974 को, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं, जो जिस भी टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको जो अध्यक्ष होते हैं प्रथम वो यशवंत सिंह नाहर। फिर जो कृषि विभाग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1 मई 1920 को हुई थी। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक और कार्यक्षेत्र, ये भी सुमेलित करने के लिए आया था, ये भी मैचिंग में आया था। जैसे बीरबल साहनी का कार्यक्षेत्र क्या है, तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान है इनका कार्यक्षेत्र। फिर KC मेहता का क्या है, तो पादप सिंह विज्ञान है इनका। फिर P महेश्वर का क्या है कार्यक्षेत्र, तो भूड़ विज्ञान है। और MS स्वामीनाथन का क्या है, तो हरित क्रांति। MS स्वामीनाथन आप सबको पता ही होगा, हरित क्रांति से संबंधित हैं ये।
फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था बड़े बेसिन वाली नदियाँ, पूछा गया था कि बड़े बेसिन वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं, इनको अरेंज करने के लिए आया था। तो जो सबसे बड़ी बेसिन नदी है वो गंगा, इसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद आती है सिंधु, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर महानदी, फिर नर्मदा, कावेरी, उसके बाद ताप्ती। ये जो है कुछ बड़ी बेसिन वाली नदियाँ हैं। इसके बाद यूपी में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 2017 को हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारतीय किसान, इसके अंतर्गत ही मैंने इसको लिख दिया है कि भारतीय किसान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 2004 में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे। एक मिनट। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये विश्व बैंक ने की थी। और इसका जो प्रथम चरण था ये हुआ था 1998 से 2004 तक, और इसका जो द्वितीय चरण था वो था 2007 से 2013 तक। फिर अगला क्वेश्चन था हमारा पार्वती अर्गा, तो ये रामसर स्थल है, पक्षी अभ्यारण्य है, ये उसी साल डिक्लेयर हुआ था, इसलिए पूछ लिया गया था। इस साल जो भी रामसर स्थल डिक्लेयर हुए हैं उनको आप लोग एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। या भी जिन राज्यों को GIT टैग मिला वो भी देख लेंगे, क्योंकि वो भी बार बार पूछे जाते हैं। जो रिसेंटली में हुए होते हैं वो तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो ये सितंबर 2020 उसी टाइम हुआ था, इसलिए ये 2021 के पेपर में पूछ लिया गया था। फिर ये कहाँ पे है, तो ये गोंडा में। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ पे है, तो गोंडा में है। तो यूपी में उस समय रामसर स्थल किसने थे, 2023 तक मैंने ये लिखा है, तो 10 थे। उसके बाद जो है भारत में तो टोटल 75 थे, अब तो रिसेंटली में कुछ और बने हैं, तो इनको एक बार मैं देख लूँगी, आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन। और इस संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसका उल्लेख संविधान में है कि नहीं, तो ये संविधानेतर निकाय है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे 6 अगस्त 1952 को हुई थी इसकी स्थापना, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ये बार बार यहाँ से स्टेटमेंट बन जाता है कि इसका उल्लेख संविधान में है कि नहीं है। इसके बाद पूछा गया था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में, यानी सिडबी के बारे में पूछा गया था। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेरिएटिव एट फार्मर्स राइट अधिनियम कब आया था, तो ये 2001 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना मैचिंग में आया था, ये 1982 में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक विकेच कार्यक्रम कब आया था, तो ये आया था 1992 से 93 के बीच। फिर किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था, तो 1998 में। इस टाइप के क्वेश्चन मैचिंग में बहुत पूछे जाते हैं। फिर दिल्ली में पुराने किले के अंदर जो किला एक कुहना है उसका निर्माण किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। शेर शाह सूरी से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, एक उनके प्रशासन से स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट में क्वेश्चन बने थे जो हमने ऊपर देखा, और एक किला एक कोहना के बारे में पूछा गया था जो इनकी स्थापत्य कला थी। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संगीत के क्षेत्र के विभूति कौन कौन से थे, तो राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग। फिर अगला क्वेश्चन था कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें है, तो आर्टिकल 108 में है। और इसको बुलाता कौन है, इसको आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर अनुसूची पूछा गया था कि तीनों अनुसूचियाँ संघ राज्य समवर्ती सूची किसमें निहित है, तो ये 7वीं अनुसूची में निहित है, ये 7वीं अनुसूची में निहित है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी स्पेशल से था ये कि देवा शरीफ किस ज़िले में है, 1 मिनट, तो देवा शरीफ किस ज़िले में है, तो ये बाराबंकी में है।
ये बाराबंकी में है। और बाटेश्वर जो है ये आगरा में है, बाटेश्वर। और ये सकीसा जो है, सकीसा फर्रुखाबाद में है। और बिठूर जो है ये कानपुर में है। फिर अगला क्वेश्चन था कि प्रथम जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना लागू कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। इसके तहत 8 मिशन निर्धारित हैं। इनकी मिशन भी मैंने लिख दिए हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, तो एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। जो 8 मिशन है, तो ये जो पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, फिर दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, तीसरा है विकसित कार्य दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, चौथा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, पांचवा है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, छठा है सतत कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, और फिर सातवां है कि जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, फिर आठवां है सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इनको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा राइन नदी के बारे में पूछा गया था। और ये जो राइन नदी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, तो यहाँ से हाल ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था राइन नदी से, जो 2023 का RO का एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो कैंसिल हो गया। उसमें भी एक राइन नदी से क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप लोग ने दिया होगा तो आप लोग को याद होगा, और उसका वीडियो मैंने डाल भी दिया है PDF बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। फिर रॉबर्ट जो डैम है, यानी रॉबर्ट जो बंदरगाह है, वो राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये दोनों ही कथन सही थे, जो दिए हुए थे दोनों ही कथन सही थे। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। इसकी स्थापना मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो जुलाई 1989 में हुई थी। फिर अगला जो था वो पूछा गया था कि चोलकालीन नटराज्य नृत्य मूर्ति में कैसे होता था? तो ये 4 हाथ वाले शिव का अर्धनारीश्वर रूप में होता था। और दूसरा स्टेटमेंट जो बना था वो पूना था, एक कान में पुरुष कुंडल और दूसरे कान में महिला कुंडल जो है उधारण किए होते थे अर्धनारीश्वर के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पॉलीथीन एल्थीनीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे प्राप्त होता है? तो बहुलीकरण ये से प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति आप लोग को पता होगा राष्ट्रपति में निहित है। ये आर्टिकल 53 के 1 में भी ए में भी है। फिर उदय योजना कब आया था? तो 2015 में आया था उदय योजना। फिर ऊर्जा व्यास भुगतान संबंधी था ये। फिर अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है 12। फिर अगला क्वेश्चन था कि सर्वाधिक वन्य अभ्यारण्य कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर पूछा गया था हल्दी किससे प्राप्त होता है? तो तना यानी प्रगत से, और ये इससे प्राप्त होता है। फिर अगला जो पूछा गया था अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंडोनेशिया में कितने द्वीप हैं? तो 1500 द्वीप हैं इंडोनेशिया में लगभग, और जो कुल सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो 1000 लगभग हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ पे? तो लखनऊ में है। और दूसरा क्वेश्चन था कि विश्व सकल कलोन जानवर कौन सा है? तो भेड़ है ये, 1996 में हुआ था। फिर अलास्का जो है, अलास्का आप लोग को पता होगा, अलास्का जो है रूस ने अमेरिका को बेच दिया था, तो ये अब ये अमेरिका के अंडर है।
तो ये पूछा गया था कि अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। ये एक स्टेटमेंट था। और दूसरा स्टेटमेंट था कि अमेरिका ने इसे 1967 में 1967 में नए $7.2 मिलियन में रूस से ख़रीदा था। आप लोग देख सकते हैं लिखा था, ये स्टेटमेंट बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन सही हैं। $7.2 मिलियन में इसने रूस से ख़रीदा था और रूस ने जो बेचा था 1967 में इसको अमेरिका को बेच दिया था। इससे पहले ये USSR का पार्ट हुआ करता था अलास्का, लेकिन अभी ये अमेरिका के अंडर है और उसका सबसे बड़ा राज्य भी है। फिर अगला क्वेश्चन है मूंगफली। तो फूटी बनाना मूंगफली को। फिर ये मैचिंग करने के लिए आया था तम्बाकू को शीर्ष कर्तन। इसका इंग्लिश भी आप लोग देखते चलेंगे। फिर अगला है काबुली चना, जो है इसमें निकला है किल्ले निकालना। और ये मस्का जो है इन्हें नर मजरी निकालना। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ उस टाइम था, पूछा गया था। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त होते हैं तो जीवाणु से, और पेनिसिलिन जो है ये टेटामाइसिन, एरोथ्रोमाइसिन आदि से होते हैं। फिर व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पूछा गया था कि व्यापार किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था विक्टोरिया झील, ये कहाँ की झील है, तो ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट आ सकते हैं, जैसे भ्रंश घाटी में ये स्थित है और व्हाइट नील का उद्गम यहीं से होता है, विक्टोरिया झील से। और इसमें तीन देश में फैला हुआ है, जैसे केनिया, युगांडा और तप्तवीना देश से ये घिरा हुआ है विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संसद को भारतीय संघ प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों हेतु कानून निर्माण करने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट था। तो ये स्टेटमेंट सही है कि भारतीय संसद को भारतीय संघ प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले नागरिकों हेतु कानून बनाने का अधिकार है। आप लोग विश्व में कहीं भी रहें, लेकिन संसद हम लोग के लिए यहाँ भारतीय हैं तो कानून बना सकती है। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया था, स्टेटमेंट सही था। फिर वित्त आयोग पूछा गया था कि किस आर्टिकल में है, तो 280 में है वित्त आयोग। फिर अगला क्वेश्चन था कि भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है, तो द यूनियन ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल किस में है, तो 300 में है। फिर अगला था घटनाक्रम अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आया था, पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ। तो मालवा पर मुगल आक्रमण कब हुआ था, तो 1561 में हुआ था। फिर अकबर का आमेर की राजकुमारी से विवाह, जिनका नाम जोधा था, उनका विवाह उनसे कब हुआ था, इनका नाम हरका बाई था वैसे। इनका विवाह कब हुआ था, तो 1562 में हुआ था। फिर उड़ीसा पर करानी विजय कब हुआ था, तो ये हुआ था 1567 से 68 तक हुआ था। ये ब्रैकेट है, 1567 से 68 में हुआ था। फिर एक है तुर्काई युद्ध कब हुआ था, तो 1575 में। फिर अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था एस्पिरेशनल डिटेक्टर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी, तो जनवरी 2018 में हुई थी। फिर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है पूछा गया था, तो संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। फिर कुछ स्मारक पूछे गए थे और उनके निर्माता, जैसे अटाला देवी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम लोदी ने करवाया था, जो सरकी है, इब्राहिम लोदी ने करवाया था। फिर छोटा सोना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो वली मोहम्मद ने कराया था। फिर कदम रसूल का निर्माण किसने कराया था, तो नुसरत शाह ने करवाया था। अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो सिकंदर शाह ने कराया था।
फिर लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। पूछा गया था पंचायत सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। फिर राज्य विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष। राज्य विधान परिषद सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति की 35 वर्ष। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। और अगर किसी भी नोट्स की वीडियो चाहिए या किसी भी PYQ की वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर अस। थैंक यू सो मच।